हाय मेरे डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने संशोधित नियमावली 2024 के बारे में आपको समझाया। नियमावली क्या कहता है, क्या करना चाहिए, क्या आपको लाभ है या क्या हानि, और उसी में मैंने जिक्र किया था कि वेतन पर एक वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा कि नियोजन इकाई से अगर आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करते हैं तो आपको क्या लाभ होना चाहिए और क्या लाभ मिलने जा रहा है। ये सब सारी चर्चाएं हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सभी पे स्केल यानी जो भी पे स्केल है, जिन शिक्षकों का बेसिक पे, उनके आधार पे मैं बना करके समझाने की कोशिश किया हूँ और आप अच्छे से समझेंगे कि कौन चीज़ क्या कहलाता है और कैसे ये तय होगा आपका वेतन। पहले क्या था और अब आपको क्या लाभ है, लाभ है भी या नहीं, तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल। पहले 26,210 जो 2014 में शिक्षक बहाल हुए, मैं 2002 से 2022 के शिक्षकों के लिए ये लागू होता है। और आप लोग देख लेंगे कि आपका पे स्केल क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं बना दिया हूँ। देखिए, कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि पहले आपका वेतन क्या था और जब आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देंगे तो आपका वेतन कितना होगा और कौन चीज़ कितना जाएगा। बात करूं पे स्केल 2610 की, मैं बात कर रहा हूं पे स्केल 2610 की यहाँ पे, कि पहले क्या था और अब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इनको देखिए, पहले मिलता था 26,210 बेसिक पे। डीए डीए कुल इनका डीए हो जाएगा 53% के हिसाब से, चाहे जो भी इनको परसेंटेज मिल रहा था 53% ही है, ये दिखाया गया है। 13,851। अगर आप नियोजन इकाई पे रहते हैं 53% डीए लागू होता है तो आपको ये लाभ मिलता है। एच आर ए 4%, 4 कह रहे हैं 6%, या जो 6% के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है, लेकिन शहरी क्षेत्र का एच.आर.ए अलग होता है और ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है। तो एच.आर.ए के रूप में 1331 मिलता, मेडिकल 1,000 मिलता, टोटल सैलरी आपका बनता 42,412, मतलब सैलरी आपका बनता। उसमें से ईपीएफ में आपका 1,800 कटता। ठीक है, आपके इस पूरे सैलरी में से 1,800 कटता तो 40,612 रुपया बनता आपका पेमेंट। कब? जब आप नियोजन इकाई पे होते 53% आपको डीए दिया जाता तब, और ईपीएफ बाई गवर्नमेंट द्वारा 1,800 रुपये जमा किया जाता है। यानी ओवरऑल टोटल की बात की जाए, आपकी सैलरी बन गई 42,412 और उसमें ये 1,800 जोड़ लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 44,216 रुपया। 44,212 रुपया, 16 रुपया नहीं, कितना हो जाएगा? 44,212 रुपया। लेकिन यही शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देते हैं, विशिष्ट शिक्षक, अगर इस आधार पे इनका इंक्रीमेंट लगता है तो 26,210 का बेसिक पे हो जाएगा 26,520। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार आपको क्या देने जा रही है। सरकार के नियमावली में क्या कहा गया है मैं उस पर अभी चर्चा करूँगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं कंपेयर करा रहा हूँ कि अगर आप नियोजन इकाई पे होते और आप विशिष्ट शिक्षक, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इंक्रीमेंट मिलता तो आपको क्या लाभ होता। एकदम आराम से समझिए। आपको लाभ यहाँ पे ये होता कि आपका जो मूल बेसिक पे है, मूल वेतन, ये हो जाता 26,520। अगर आप इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक के रूप में लाभ मिलता तो। अब क्या मिलेगा क्या नहीं है, पीछे नियमावली में तो कहा गया है कि मूल वेतन 25,000 ही
बीपीएससी विद्यालय अध्यापक वाला दिया जाएगा तो उसका भी वेतन कितना बनता है मैं इसके वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको तुरंत। तो यहाँ देखिए 26,520 का डीए हो गया 53% के हिसाब से 14,056 रुपया, एचआरए हो गया 1,326 रुपया और मेडिकल ये सेम रहेगा। टोटल सैलरी यहाँ बनेगा 42,902 रुपया। ठीक है। एनपीएस देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या समझना है कि एनपीएस में आपका पैसा कितना कटेगा। तो 42,902 रुपया में से 4,058 रुपया आप एनपीएस में आपके अकाउंट से ये टोटल सैलरी से कटेगा और आपके अकाउंट में वेतन आएगा 38,814 रुपया। किनके लिए? ये 26,210 जिनका बेसिक पे है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिन शिक्षकों का बेसिक पे 26,210 है, अगर इस पे आपको निर्धारित किया जाता है, विशिष्ट शिक्षक में इंक्रीमेंट लगता है और वेतन दिया जाता है, एनपीएस का लाभ दिया जाता है, तो ये कट गया, तो ये अकाउंट में सैलरी आ जाएगा। अब गवर्नमेंट आपके अकाउंट में 5,681 रुपया एनपीएस में जमा कर देगी। तो ये दोनों मिला करके देखिए यहाँ पे ये जो आपका कटा और जो टोटल सैलरी बना था, इस सैलरी में अगर ये 5,681 रुपया जोड़ दिया जाए तो टोटल सैलरी निकल के टोटल प्रॉफिट जो आपका होता है 48,583 रुपया, 48,583 रुपया और यहाँ 44,212 रुपया। तो यहाँ इस आधार पे अगर बनता है तो आपको लाभ दिखता है। लेकिन बात कहा गया है कि अगर आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करते हैं तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 25,000 होगा। लेकिन आगे क्या लाभ विद्यालय अध्यापक के जितना अगर आपको मिलता है तो 25,000 का 53% से डीए हो जाता है 13,250। एचआरए में ग्रामीण सेक्टर की बात कर रहा हूँ 1,250, मेडिकल वहीं रहेगा। टोटल सैलरी जो बनेगा वो 4,500 बनेगा। टोटल सैलरी मतलब बनेगा। अब एनपीएस में डिडक्ट हो जाएगा 3,825 रुपया और ये काट करके आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा 36,645 रुपया। अभी विद्यालय अध्यापक जो 1 to 5 में है उनका सैलरी बनता है 35,720 रुपया, पता ना किस हिसाब से, लेकिन बनना चाहिए। अगर ये 53 पे लागू होता है तो वो 53 और फिर जनवरी में 3% इंक्रीमेंट लगेगा तो 56% हो जाएगा। ये अकाउंट में आएगा, ये वाला आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन एनपीएस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है 5,355, जो कि टोटल प्रॉफिट आपको दिखा रहा है 45,855 रुपया। ये विद्यालय अध्यापक की मैं बात कर रहा हूँ। तो नियमावली में कहा गया है कि जब आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देते हैं तो जो आपका वेतन होगा वो विद्यालय अध्यापक के बेसिक पे के बराबर होगा। तो इसके आधार पे तो आपका वेतन यही बना। लेकिन अगर ये देखा जाए, माने जिनका बेसिक पे 26,210 था और उनको इंक्रीमेंट देकर विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगर ये सैलरी मिलता है तो ज़्यादा लाभ है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कि जिन शिक्षकों का बेसिक पे 27,210 है तो उनके लिए फिर वही रूल है। यहाँ डीए 53%, फिर एचआरए, फिर मेडिकल, टोटल सैलरी ये इनका बना। माने अगर ये नियोजन इकाई पे रहते तो, नियोजन इकाई पे ही रहते तब की मैं बात कर रहा हूँ, यानी पहले, और इसके आधार पे विशिष्ट शिक्षक में आपको इंक्रीमेंट मिलता है। तो अब आपको सैलरी कितना मिलेगा देखिए 45,776। यहाँ टोटल प्रॉफिट 45,476 दिखा और यहाँ विशिष्ट शिक्षक के रूप में 50,018 रुपया। तो लाभ तो दिख रहा है।
लेकिन ये लाभ आपके अकाउंट वाले पर्सन में देख लीजिए। अकाउंट में आता है आपका 36,645, अब आएगा 39, आएगा नहीं 39,956, मतलब इसके आधार पे आपका बनाया जाता है इंक्रीमेंट, ये वेतन स्लिप इस बेसिक पे तो मैं कह रहा हूँ। ये अगर आप नियोजन इकाई पे रहते ये वाला तो लागू होता है, और आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इस पे अगर आपको वेतन स्लिप तैयार किया जाता है तो ये वाला बन जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा ये आगे की बात है, क्या यही लाभ दिया जाएगा या सेवा निरंतरता या जो भी है। चलिए आगे देखते हैं। जिन शिक्षकों का बेसिक पे 27,820 रुपया है तो उनके लिए भी फिर वही नियम, वही ये सब जब वो नियोजन इकाई पे होते तो, और जब इस के अकॉर्डिंग विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनको उनका वेतन तैयार होता है तो उनका सैलरी होता है। देखिए यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको यहाँ देखना, ये आपके अकाउंट में पैसा आएगा 43,156, और जब इसके आधार पे आपका देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ ज़्यादा दिख रहा है आपको अगर नियोजन इकाई पे होते हैं, और यहाँ देखिए आपके अकाउंट में पैसा कितना आएगा 41,126 रुपया। लेकिन यहाँ देखिए टोटल प्रॉफिट इसमें आपको दिख रहा था 46,756, और यहाँ दिखेगा 51,489। किसका लाभ मिल रहा है आपको? एनपीएस का। किसका लाभ मिल रहा है? एनपीएस का। यहाँ देखिए 1,800 गवर्नमेंट और 1,800 आपका, लेकिन यहाँ 4,305 आपका और गवर्नमेंट का 6,028 रुपया। तो ये था 27,820 मूल वेतन वाले शिक्षकों का जब इंक्रीमेंट लगेगा, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो ये उनको मिलना चाहिए था। नेक्स्ट मैं करता हूँ बात, जिन शिक्षकों का मूल वेतन 28,660, अगर वो नियोजन इकाई पे रहते तो इनका वेतन ऐसे इस रूप में तैयार होता, और टोटल प्रॉफिट इनको होता 48,083 रुपया, और बैंक अकाउंट में इनके कितना आता 44,483। यहाँ देखिए बैंक अकाउंट में कितना आएगा 42,324, लेकिन टोटल प्रॉफिट देखिए 52,995, और यहाँ 48,083। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ देखिए अकाउंट पेमेंट जो है वो तो कम हो गया, मुझे क्या लाभ मिला विशिष्ट शिक्षक बनने का, इससे तो अच्छा नियोजन इकाई पे थे, ज़्यादा पैसा मिल रहा था। लेकिन भविष्य भी तो देखिए, यहाँ आप और यहाँ देखिए, भविष्य निधि भी देखा जाता है ना, लेकिन ये वाला आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देते हैं तो उनका मूल वेतन 25,000 होगा। 25,000 कहने का मतलब कि विद्यालय अध्यापक का भी मूल वेतन 1 to 5 का 25,000 है, जो 6 to 8 के शिक्षक हैं शायद 38,000 है, जो 9th 10th के हैं 11th 12th के, वैसे आप देख लेंगे। ठीक है, अब ये तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या क्या निकाल करके बता रहा था, क्या क्या निकाल करके यहाँ आपको दिखा रहा था। 28,660 रुपया बेसिक पे वाले शिक्षकों का अगर वो नियोजन इकाई पे होते तो ये, और विशिष्ट शिक्षक बनते हैं और इसका लाभ अगर यहाँ मिलता है एनपीएस में तो सैलरी टोटल प्रॉफिट के रूप में इतना दिख रहा है। नेक्स्ट है 29,530 वाले जिनका मूल वेतन है शिक्षकों का, उनका फिर ये नियोजन इकाई पे अगर होते तो, और ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगर ज्वाइन करते हैं तो इनका वेतन कुछ इस प्रकार से बनता, मतलब इस पे अगर बनाया जाता तो, मैं बार बार यही चर्चा कर रहा हूँ। 30,420 मूल वेतन वाले शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए ये लाभ उनका होता, और साथ ही नियोजन इकाई पे अगर रहते तो उनको इतना लाभ। तो देख लिए कि वेतन स्लिप कैसे, अभी इसके बाद कुछ नहीं है, 30,420 के बाद आपका कितना मूल वेतन है आप लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।
कि अभी कितना मूल वेतन था, मैं उसके आधार पे आपके लिए पर्सनल आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा सब कुछ निकाल करके। लेकिन ये लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बार बार ये चर्चा ये कर रहा हूँ कि विद्यालय अध्यापक को अभी सैलरी 36,645 रुपये नहीं आता है। ग्रामीण सेक्टर में जो है उनका आता है 35,720 रुपया। कितना आता है? 35,720 रुपया आता है। और यही मूल वेतन आपको देने के लिए सरकार नियमावली में मुझे दिखा। तो क्या आपका भी वेतन इतना ही बनेगा या मैं जो बताया उस पे आपका वेतन बनेगा? फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बिहार कर्मचारी 2005 का नियम जो है राज्य कर्मचारियों के लिए, जो विशिष्ट शिक्षकों पे लागू नहीं होता है, वो नियम को लेकर के कि विशिष्ट शिक्षक पे लागू क्यों नहीं होता है, और कौन सी बात है जो विशिष्ट शिक्षक को विद्यालय अध्यापक से अंतर यानी अलग करता है। वो कौन सी बात है जो विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।